Good morning, students. Yesterday I taught do all organisms show growth, उनकी growth and organism respire and respiration. Okay, and stimuli. Organism respond to stimuli. अभी आज हम क्या करेंगे? एक्टिविटी 4 देखेंगे. एक्टिविटी 4 में क्या है? Place the potted plant in a room a little place away with sunlight. Enter some during the day. 9.12. See figure number 9.12. Okay, then continue watering the plants for few days. Does the plant grow upright like a plants out in the open? Note the direction in which the bends if. Okay, अभी आपको क्या करना है, एक प्लांट लगाना है सनलाइट में एंड उसकी ग्रोथ कैसे होती है वो देखना है और वो किस तरह टर्न होते हैं वो देखना है. इट इज़ नॉट ग्रोइंग तो अपराइट, तो वो क्या करेंगे, अपराइट ग्रो हो जाएंगे या टर्न हो जाएंगे या बेंड हो जाएंगे. डू यू थिंक दिस मे बी रिस्पॉन्स टू सम स्टिम्युलस. मतलब क्या हो जाएगा, वो कहाँ रिस्पॉन्ड करेंगे, लाइट की तरह. जैसे कि सनलाइट अंदर आती तो वो लाइट की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे. ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज द अराउंड देम. सारे ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें यही चेंज होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सकर्शन. अभी ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड. नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इट इज़ कम्प्लीटली यूज्ड ओनली द पार्ट ऑफ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. जैसे कि अभी ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, ये क्या करते हैं, फूड खाते हैं और जो उनके बॉडी में बाद में जो वेस्टेज होता है उसका एक्सकर्शन करते हैं. इट इज़ ईटन कम्प्लीटली यूज टू ओनली पार्ट ऑफ द यूटिलाइज बाय द बॉडी. एंड व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट, दिस हैज़ द रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी टू द वेस्ट. आवर बॉडी प्रोड्यूस द सम वेस्ट इन आवर लाइफ प्रोसेस. ये हमारी लाइफ प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड टू द वेस्ट बाय द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द एक्सकर्शन. अब एक्सकर्शन मतलब क्या, जो हम वेस्ट निकल जाता है हमारे बॉडी में से उसको एक्सकर्शन बोला जाता है. डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रेटेड. प्लांट एक्सक्रेटेड करते हैं. दे डू नॉट बट एज सीन इन द एनिमल्स. प्लांट करते हैं क्या, नो, बट एनिमल्स करते हैं. द mechanisms of plants are the little different. Some plants find the possible to store the waste product within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. अभी देखो क्या बोला है, सम प्लांट्स फाइंड द पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट. कोई कोई प्लांट क्या करते हैं, पॉसिबल हो तो वो स्टोर करके रखते हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर द पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट. लेकिन वो प्लांट को हार्म नहीं होता है. एंड इट वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट्स एज अ होल. एंड सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स सिक्रीशन. अभी कोई कोई प्लांट्स क्या होते हैं, ये सिक्रीशन द्वारा रिमूव करते हैं. एक्सकर्शन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म. एक्सकर्शन ये कॉमन है. ओके, सिक्रीशन मतलब एक स्राव, मतलब चिकट सा स्राव. जैसे कि पेड़ है, अभी गोंद निकलता है पेड़ से, वैसे ही ऐसा चिकट चिकट स्राव निकल जाता है. विड ऑल सी हियर. डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. अभी सारे ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप करते हैं क्या. हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक अ पिजन. मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट. सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम. अभी देखो, जैसे कि रिप्रोड्यूस मतलब क्या करना का कि नेक्स्ट जनरेशन. ओके, उसमें क्या होता है, कोई कोई एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं. अभी जो बर्ड्स है, जैसे कि पिजन बोला है इन्होंने, तो पिजन क्या करता है, एक द्वारा हैच करके अपना यंग बेबी तैयार करता है. ओके, द एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन में बी अ डिफरेंट. अभी सबका डिफरेंट होता है. जैसे कि अभी देखो, ये डॉग, काव, कैट, उनका क्या होता है, वो एग्स नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली रिप्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब कि ओन काइंड.
Mode of the reproduction may be a different animals. Some animals produce their young ones through the egg and some animals gives birth to the young ones. वो directly birth दे देते. Plant also reduce like animals. Plants also reproduce like animals. Plants also differ in the mode of the reproduction. Many plants reproduce through the seeds. अभी जो सीड्स होते हैं हमने कब उसको स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं, वो होता है न्यू बेबी प्लांट. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. अभी हम आगे उसका पिक्चर देखते हैं. सी हियर. अभी एक सीड ले लिया है, फिर उसको स्प्राउट हो गया है. उसके बाद उसमें से ग्रीन एक लीव्स जैसा दिख रहा है. फिर उसके बाद 2 लीव्स आए हैं और उसके बाद बहुत सारे लीव्स बन के पेड़ बन जाएगा. ओके, ऐसे ही उनका रिप्रोडक्शन होता है. प्लांट्स ऑल्सो रिड्यूस द थ्रूज द कटिंग. वुड यू लाइक टू ग्रो प्लांट दिस वे टू द योर सेल्फ. सी हियर. न्यू प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ पोटैटो. अभी कोई प्लांट्स, ये देखो पोटैटो को क्या होता है, ज़मीन में रखते हैं और फिर उस पर वो जो आइज़ होते हैं, हम बोलते हैं ना उसकी आँख, तो वो आँख में से उनका रिप्रोडक्शन होता है, वो न्यू बेबी प्लांट तैयार हो जाता है. एक्टिविटी नंबर 5. टेक अ कटिंग फ्रॉम द रोज़ और मेहंदी प्लांट. अभी जैसे कि मैंने बोला था आपको, शुगर केन का भी ऐसा, शुगर केन को भी कट करके उसका रिप्रोडक्शन मतलब न्यू प्लांट बना देते हैं. फिक्स इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली. उसको क्या करना है हमें, रोज़ को एक ब्रांच को कट करके स्लैंट में कट करके, और मेहंदी या कोई भी मतलब मेहंदी या रोज़ या शुगर केन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर द फ्यू डेज. आफ्टर फ्यू डेज आप क्या देखोगे, वहाँ से एक न्यू बेबी प्लांट ग्रो हो रहा है. इट्स मे बी अ न्यू ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम द कटिंग. डू नॉट टू बी डिसपॉइंटेड इफ यू कटिंग डज नॉट ग्रो. टॉक टू द अ गार्डनर इफ पॉसिबल ऑन द टू गिव हन टू द कटिंग टू मेक द ग्रो इन टू द प्लांट. ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो गार्डनर को पूछ सकते हो कैसे कटिंग करना है, कैसे उसको उगाना है वगैरह वगैरह, क्योंकि आपको डायरेक्टली नहीं आएगा. मैंने आपको ऑनलाइन में दिखाया भी था. Living things produce more of their own kinds through reproduction. It takes place in many different ways for the different organism. Do all organisms move? In chapter 8, we discuss the various ways to the animals moves. जैसे कि हमने चैप्टर में फिश का बारे में देखा था, उनकी मूवमेंट्स कैसे होती है, उनकी टेल का यूज़ क्या होता है, उनके गिल्स का यूज़ क्या होता है. वैसे द मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आल्सो शोन द बॉडी मूवमेंट्स. अभी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मूवमेंट्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूव. व्हाट अबाउट प्लांट्स. प्लांट्स मूवमेंट करते हैं क्या? नहीं. डू दे आल्सो मूव. प्लांट्स आर जनरली अनचर्ड इन द सॉइल सो दैट नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अभी देखो प्लांट को क्या होता है, फिक्स ग्राउंड में वो पैक बैठे हुए होते हैं, मतलब उनको ग्राउंड को फिक्स किया जाता है उनके रूट से. एंड फिर वो हिलेगे क्या? नहीं, वो मूव नहीं हो जाएंगे. हिल तो जाएंगे लेकिन मूव भी उनका मूवमेंट नहीं हो जाएगा. हाउ एवर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड द फूड्स synthesized by them move from part to plant to the other. Have you noticed any other kind of movement in plant? ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स. हाँ, दूसरी मूवमेंट हम नोटिस कर सकते हैं. जैसे कि रात होते ही फ्लावर क्या हो जाते हैं, वो अपना जो पेटल्स है वो उसको क्लोज कर लेते हैं, और जैसे ही सनलाइट सुबह हो जाएगी तो वो ओपन हो जाते हैं. लीव्स भी वैसे होते हैं. देखो आप, आपके आजू बाजू में कोई पेड़ होंगे मतलब बबूल के, तो बबूल के पत्ते कैसे होते हैं, एकदम छोटे होते हैं. तो वो क्या हो जाते हैं, रात को मिट जाते हैं और सुबह होते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, मतलब वो उठ जाते हैं. हम बोलते हैं पेड़ भी सोते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं रात को पेड़ भी सोते हैं, उनको छूना नहीं चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. जैसे कि मिमोसा प्लांट है, टच मी नॉट वाला, वो वो कैसे सोता है, मतलब हम उनको टच करते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो 4-5 मिनट के बाद फिर ओपन हो जाते हैं, लाइक दिस. ओके, वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स, occurs, a bus, car, small piece of paper, clouds, and so on. Is there something different in these moments from the moments of the living beings? There is a such variety of living organism, but all them shows some characteristic as we have discussed. Yet another common characteristic that living beings die
because organism die, particular types of the organism can survive or thousands years also only the reproduce their own kind. On single organism may be without a reproduction रिप्रोड्यूसिंग जैसे कि सिंगल ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोड्यूस हो पाएगा क्या? नहीं, without that. But the types of organism can exist only if there is a reproduction. We see that all living things seem to have some common characteristic. They all need food, respire, respond, stimuli, reproduce, so movements, grow and die. जैसे कि अभी ये जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है सबकी, एनिमल की, प्लांट की, ह्यूमन बीइंग की. वो मतलब छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, फूड खाते हैं, फिर उनको फूड की ज़रूरत होती है, रिप्रोड्यूस करते हैं, स्टिमुली एंड शो मूवमेंट्स, ग्रो एंड डाई. वो बड़े होते हैं और डाई भी हो जाते हैं. डू वी फाइंड सम थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दैट आल्सो show some characteristic. Cars, bicycle, clocks and the water in a river move. The moon moves in the sky. Clouds grows in the size right in front of your eyes. Can such things called the living? अभी जैसे कि कार मूव होती है, बाइसिकल मूव करते हैं, क्लॉक चलता है, घड़ी चलती है, उसमें सेल डालो तो घड़ी चल जाएगी, सेल निकालो तो बंद हो जाएगी. जैसे कि स्टीम मराइन है, तो जैसे कि जहाज वगैरह होता है वो भी चलता है, तो उनको हम लिविंग थिंग्स बोलेंगे. कि जैसे कि स्काई में अभी सन है, मून है, वो क्या करते हैं, हमें लगता है वो मूव होते हैं, है ना. सन आज ईस्ट को वेस्ट हो जाता है, वेस्ट मतलब ऐसे. जैसे कि अभी क्लाउड्स है, क्लाउड्स भी बड़े छोटे एकदम बड़े बड़े बन जाते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स है क्या? नहीं. इन जनरल सम थिंग्स दैट लिविंग हैव यू ऑल कैरेक्टरिस्टिक that you discussed, while the non-living things may not show all these characteristics at the same time. In this way, is true. Do you always find that living things identify show all the characteristics of the living that we have discussed? Do we this that the non-living things may show only some of these the characteristics and never all of them? The thousands, sorry, no, to understand this, the little bitter look like a specific example. Consider the seeds. Say moon, is it living? It can stay the soft months and show the growth of some of their characteristic life. However, we bring some seeds and plants in the soil, water and turns to the whole plants. Did the seeds no need the food? Did it excrete, grow, reproduce? It was in the shop of many months. We see all there can be causes, then the cannot easily say the things has all characteristics that have discussed for to be called living. Okay, अभी हो गया living का. What then is life? अभी ये जैसे कि push your hand deep inside the sack of wheat. अभी आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करना है. जो मतलब बोरा होता है ना, गेहूं का बोरी, बड़ा बोरा मतलब बैग, एकदम बड़ा थैला, तो उसमें क्या करना है, आपको हाथ डालना है. ओके. डू यू फाइंड वार्म इनसाइड? आपको अंदर गर्म लगेगा. देर इज सम हीट बीइंग द प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट. तो जो हीट बनी हुई होती है वो किससे बनती है? वो सैक की. सैक मतलब वो बैग की. द सीड रिस्पायर इन द प्रोसेस गिव आउट सम हीट. फिर वो ऐसी प्रोसेस होके वो हीट, उसके अंदर हीट बन जाती है. वी सी द रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस सीड इवन व्हेन सम टू द प्रोसेस by not very active. It may not be very easy to answer our questions. What then life, however, looking at the diversity of living beings around us, we can conclude that life is a beautiful. अभी सी योर कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड्स नोटबुक में लिखने हैं एंड लर्न करने हैं. एडेप्टेशन, एक्वेटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट, एक्सकर्शन, ग्रोथ, हैबिटेट, लिविंग, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड स्टिमुलस. अभी समरी. द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड द हैबिटेट. सराउंडिंग मतलब क्या? द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव, जहाँ प्लांट्स एंड एनिमल रहते हैं उनको हैबिटेट बोला जाता है. सर्वाइवल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एनिमल शेयर द सम हैबिटेट.
मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर करते हैं। सिंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक फीचर्स हैबिटेट्स विच enable a plant or a animal to live particular habitats is called the adaptation. There are many types of habitats, however they may be broadly grouped as a terrestrial on the land and aquatic in the water. There is a wide variety of organisms present in different habitats. Plants, animals, and microorganisms together continue biotic component. Rock, soil, air, water, light, temperature are some of the abiotic components of the surrounding. Biotic and abiotic. Abiotic मतलब non-living, unbiotic मतलब livings. Living things have a create common characteristic. They need food, they respire, they secrete, they respond the environment and reproduction, reduce the growth of and the movements. अभी चलो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट मतलब क्या? द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. वेयर द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. अभी फिलअप. The presence of specific features which enable the plant and animal live in the particular habitat is called adaptation. The presence of specific features which enable a plant and animal live in a particular habitat is called adaptation. The habitat of the number B. The habitats of the plants animal on the land are called terrestrial. जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वेटिक कहते हैं. द हैबिटेट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक. नंबर डी. सॉइल, वाटर, एयर आर द डैश फैक्टर्स. कौन से फैक्टर है? अबायोटिक फैक्टर्स. चेंज द सराउंडिंग, मेक द रिस्पॉन्ड. change the surroundings that makes the response to them are called stimuli. Which of the organism following the list non living? अभी जो इधर लिस्ट दी है उसमें से नॉन लिविंग थिंग्स को आपको अंडरलाइन करना है. जैसे कि प्लंग, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स. गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शो टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. अभी जैसे कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इनका हमें फीचर उनका देखना है. लिविंग थिंग्स में क्या होता है? मूव्स एंड नीड ऑक्सीजन. ओके. अभी नंबर 6. विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्ट बिलो वेयर द वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स. अभी नॉन लिविंग थिंग्स है, लिस्ट बिलो, इसमें से लिस्ट दी है. एंड वेयर वंस पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स. अभी कौन सा वन पार्ट्स है कि वो लिविंग थिंग से बना हुआ है. जैसे कि बटर. अभी बटर किससे मिलता है हमें? एनिमल से. लेदर किससे मिलता है? एनिमल से. ऊल एनिमल से. कुकिंग ऑयल प्लांट से. एप्पल प्लांट से. रबर प्लांट से. लाइक दिस. ओके. लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स. अभी आपको एक लिस्ट बनानी कॉमन इसकी, किसकी? लिविंग थिंग्स की. उसमें क्या आएगा? ग्रोथ आएगा, नीड फूड आएगा, रिस्पिरेशन आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, एक्सकर्शन आएगा, रिप्रोडक्शन एंड मोमेंट्स, स्टिमुलीज. Then question number 8. Explain why do important of the grassland for animals that live there and hint. There is a few trees place animal to hide in the grassland habitat. अभी जैसे कि हमने देखा था लॉयन एंड डियर, इनके ये कहाँ रहते हैं? ग्रासलैंड में. क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको वहाँ पे हाइड होने के लिए जगह होती. देयर आर अ फ्यू ट्रीज एंड एनिमल्स टू हाइड. टाइगर ईट्स अ डियर टू सर्वाइव द deer has to run faster than the tiger. The speed is important for the survive in the grassland for the animals. ये एनिमल्स के लिए होता है, मतलब ग्रासलैंड उनकी एक हैबिटेट एज लाइक एडेप्टेशन जैसा. ओके. ओके, तो अभी हमारी ये एक्सरसाइज भी हो गई है, हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है.
और अभी हम इसमें स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे दूसरा चैप्टर। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज जो है वो आपने नोटबुक में नोट करनी है, लिखनी है फेयर बुक में। ओके, सारे क्वेश्चंस वगैरह। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।